साथियों, आज दीदी और जीजाजी दोनों अपने कमरे के बड़े से बेड पर चैन की नींद सो रहे होते हैं। खिड़की से आती हल्की ठंडी हवा कमरे के पर्दों को हल्के हल्के से हिला रही थी। रात का समय था, घड़ी की सुई में 4 बजने ही वाले थे। तभी अचानक दीदी की आंख खुलती है, पर जागने में कोई बेचैनी नहीं बल्कि मन के अंदर छुपा हुआ एक मीठा सा राज था। जीजाजी का बर्थडे था। शादी के बाद यह उनका पहला बर्थडे था जो वह अपने ससुराल में मनाने जा रहे थे। दीदी को इस पल का बेसब्री से इंतजार था। दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि भैया यानी जीजाजी को ऐसा सरप्राइज दूंगी जो उनकी जिंदगी भर की सबसे प्यारी याद बन जाए। साथियों, जरा सोचिए, सारा घर गहरी नींद में सोया हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है और उसी सन्नाटे में दीदी धीरे धीरे बेड से उठी है ताकि जीजाजी की नींद ना टूटे। वह पैर दबाकर धीरे से चप्पल पहनती है और टेबल के नीचे से छुपाकर रखी हुई गुब्बारों की थैली निकालती है। गुब्बारों को देखते ही दीदी की आंखों में चमक आ जाती है। लाल, नीले, गुलाबी और पीले हर रंग का गुब्बारा जिसे खुद ही कह रहा हो आज का दिन खास है। दीदी धीरे धीरे उन गुब्बारों में हवा भरने लगी। हर गुब्बारे को बांधते समय उनके होठों पर एक मुस्कान होती है और आंखों में एक सपना, जीजाजी को खुश देखना। गुब्बारों के बाद बारी आती है फूलों की। दीदी ने कल ही अपने हाथों से कुछ ताजे फूलों की माला बनाकर रखी थी। वह सोच रही थी बर्थडे पर अगर खुशबू ना हो तो जैसे मिठाई बिना चीनी के। साथियों, खास बात यह थी कि जीजाजी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उनका जन्मदिन है। वह तारीखों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन दीदी ने कैलेंडर पर लाल निशान लगाकर महीनों पहले से यह दिन याद रखा हुआ था। कल से ही दीदी के दिल की धड़कनें तेज थी। बार बार दीदी घड़ी देखती और बार बार सामान चेक करती। उन्हें सिर्फ एक ही ख्याल था, भैया को सुबह उठते ही ऐसा सरप्राइज मिले कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाए। धीरे धीरे पूरा कमरा रंग बिरंगे गुब्बारों से भर गया। दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था हैप्पी बर्थडे। टेबल पर फूलों से सजाया गया एक छोटा सा केक रखा था जो दीदी ने रात को ही अपने हाथों से बनाया था। तो अब कुछ ही पल के बाद रूम की सजावट पूरी होने वाली है, लेकिन उसे देखने से पहले जो बच्चा परीक्षा में पास होना चाहता है या अच्छा नंबर लाना चाहता है वो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। मैं उन्हें कभी फेल नहीं होने दूंगा, आशीर्वाद है। साथियों, लास्ट में दीदी ने कितना सुंदर रूम सजा दिया जिसे देखकर तो भैया बहुत खुश हो जाते हैं।